दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला यानी कि वर्ल्ड कप 2023, जिसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 10 सितंबर से पहले हॉट फेवरेट माना जा रहा था, लेकिन जिस तरह से 10 और 11 सितंबर को भारतीय बल्लेबाजों ने पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग की और बाद में पाकिस्तान की जो बैटिंग थी वो बिल्कुल लड़खड़ा गई और रेत की दीवार साबित हुई। और सोने पर सुहागा यह हुआ कि जनाब पाकिस्तान के जो प्रीमियम फास्ट बॉलर थे और जो ना सिर्फ जनाब नई बॉल के साथ शानदार बॉलिंग करते थे बल्कि पुरानी गेंद के साथ भी उतने ही जनाब खतरनाक थे, तो और नसीम शाह साहब इंजर्ड हो गए। और अब इस वक्त इंडो पाक के अंदर वर्ल्ड कप के आगाज से पहले एक ही बात की जा रही है कि जनाब भारत यहां पर खड़ा है, भारत तो वर्ल्ड कप 2023 जीतने की जो तैयारियां हैं वो कर रहा है, तो पाकिस्तान जो है वो इस वक्त यहां पर है, जमीन के साथ बिल्कुल लगा हुआ है। और पाकिस्तान का जो जनाब वर्ल्ड कप 2023 जीतने का सफर है वो जनाब बहुत जल्द खत्म हो जाएगा और पाकिस्तान में नॉट बी एबल टू बीट श्रीलंका और बांग्लादेश, यहां तक बातें की जा रही हैं। लेकिन जनाब कुछ चीजें आज की रिपोर्ट में मैं आपके सामने रखूंगा जिसके बाद आपको भी पता चल जाएगा कि पाकिस्तान को अगर वर्ल्ड कप 2023 नहीं जीता तो फिर भी पाकिस्तान के पास जो वर्ल्ड कप 2023 का सेमीफाइनल है उसमें पहुंचने की जो सलाहियत है वो मौजूद है। और पाकिस्तान के पास एक ऐसा सीक्रेट आ चुका है कि जिसको अप्लाई करके पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप 2023 का सेमीफाइनल खेल सकता है। सो वो सीक्रेट क्या है, किस तरह से कप्तान बाबर आजम जनाब अपनी प्लानिंग को उस चीज के मुताबिक करके पाकिस्तान के जो शायकीन क्रिकेट हैं उन सब के मुंह बंद कर सकते हैं। और खास तौर पर वो तमाम क्रिटिसिज्म करने वाले लोग जो कप्तान बाबर आजम को इस वक्त ये कह रहे हैं कि जनाब आप तो यारियां दोस्तियां निभा रहे हैं, ये पाकिस्तान की जो 15 रुकनी टीम है वो नहीं है बल्कि ये बाबर आजम की 15 रुकनी टीम है। सो कप्तान बाबर आजम ऐसा क्या कर सकते हैं ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। लेकिन उससे पहले दो स्टेटमेंट्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है, बल्कि तीन। एक भारत के लेजेंडरी बैट्समैन सुनील गावस्कर, दूसरे पाकिस्तान के प्रीमियम और लेजेंडरी फास्ट बॉलर वकार यूनुस और तीसरे जनाब भारत के यूसुफ पठान, ऑलराउंडर यूसुफ पठान जो कि इरफान पठान के भाई हैं। इरफान पठान ने कुछ दिन पहले ट्विटर के ऊपर अपनी जो 4 सेमीफाइनलिस्ट टीमें थी उनके अंदर पाकिस्तान को इंक्लूड नहीं किया था और उन्होंने कहा था कि जनाब इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जो हैं वो वर्ल्ड कप 2023 का सेमीफाइनल उनको खेलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आप उन्हीं के जो भाई हैं, बड़े भाई यूसुफ पठान साहब, वो ट्विटर के ऊपर एक्टिव हुए और उन्होंने एक ट्वीट की और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने लिखा कि जनाब वर्ल्ड कप 2023 में मेरी जो 4 सेमीफाइनलिस्ट टीमें हैं वो इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान है। अब यूसुफ पठान को घर से ही जवाब मिल गया तो मैं उनको क्या जवाब दूं। बहरहाल जनाब पाकिस्तान के जो लेजेंडरी फास्ट बॉलर वकार यूनुस साहब हैं उन्होंने भी जो पॉपुलर स्टांस है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर उसकी हमायत करते हुए कहा कि जनाब पाकिस्तान की जो टीम है दे हैव नो चांस टू बीट इंडिया एट दिस मोमेंट। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जनाब भारत जो है वो सबसे तगड़ी टीम है और भारत जो है वो वर्ल्ड कप 2023 जो है वो जीतने की सबसे मजबूत दावेदार है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जनाब 14 अक्टूबर को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो अहमदाबाद में मैच खेला जाना है वहां पर जनाब पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर होगा क्योंकि पाकिस्तान कमजोर टीम है, लेकिन भारतीय उम्मीदों का जो प्रेशर है वो भारत के ऊपर होगा। सो इस तरह से जो प्रेशर है वो बराबर हो जाएगा। लेकिन जब आप स्टैट्स को देखते हैं, जब आप फिगर्स को देखते हैं तो फिर भारत जो है वो हॉट फेवरेट है। तो उनके जवाब में कह लें या वैसे कह लें, एनडीटीवी ने जनाब एक खबर छापी और एनडीटीवी कहता है कि सुनील गावस्कर साहब ने 1 अरब 50 करोड़ भारतीयों के ऊपर जो बम है वो फोड़ते हुए कहा है कि जनाब भारत हैव नो चांस टू विन दिस वर्ल्ड कप। तो फिर सुनील गावस्कर साहब ने किसका नाम लिया और सुनील गावस्कर साहब भारत के अंदर बैठकर और भारतीय लेजेंड होकर ये कैसे कह सकता है। तो उन्होंने पूरी एक्सप्लेनेशन दी और उन्होंने कहा कि देखिए जनाब ना पाकिस्तान जीतने की पोजीशन में है ना इंडिया जीतने की पोजीशन में है, जो मेरे मुताबिक हॉट फेवरेट है वो इंग्लैंड है। और इंग्लैंड हॉट फेवरेट इस तरह से है कि इंग्लैंड के पास 3-4 ऑलराउंडर ऐसे हैं कि जो ना सिर्फ बैटिंग के अंदर गेम का पांसा पलट सकते हैं बल्कि बॉलिंग के अंदर भी गेम का जो पांसा है वो पलट सकते हैं। और इसके अलावा जो इंग्लैंड के पास बॉलिंग अटैक है वो बड़ा एक्सपीरियंस्ड है, वो बड़ा जेल अप हो चुका है। उनके पास जनाब फास्ट बॉलर भी उतने ही तगड़े हैं जितने उनके पास स्पिनर है। आदिल राशिद, मोइन अली, जनाब ये ऐसे 2 प्लेयर हैं, ये किसी वक्त भी भारत की जो स्पिनिंग कंडीशंस वाली विकेटें हैं उनके ऊपर जनाब जो विकेटों का अंबार है वो लगा सकते हैं। सो इसलिए उन्होंने कहा कि जनाब जो वेल बैलेंस टीम है
वो इंग्लैंड है। सो यहां पर उन्होंने जनाब पाकिस्तानी तो वैसे ही हार मानकर बैठे हुए हैं, तो उन्होंने भारतीयों को भी बता दिया कि भाईजान ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। और आईना देखें तो आईने में यह नजर आता है कि जनाब भारत जो है वो इस वक्त जनाब ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से मात देकर तो वर्ल्ड कप 2023 में आ रहा है और उसके अलावा एशिया कप भी जीता हुआ है। लेकिन भारत के खिलाफ जब तगड़ी टीम आएगी जिसका जनाब बॉलिंग डिपार्टमेंट जो है वो अच्छा है और उनके पास स्पिनर्स अच्छे हैं, तो फिर भारत जो है वो स्ट्रगल करता हुआ नजर आएगा। सो भारत के भी वर्ल्ड कप 2023 जीतने के जो चांसेस हैं वो कम ही है। प्लेऑफ में वो पहुंचेंगे, यानी कि सेमीफाइनल में वो पहुंचेंगे, लेकिन फाइनल जीतने के जो चांसेस हैं वो इंतहाई कम है। अब आते हैं जनाब पाकिस्तान के पास क्या खुफिया सीक्रेट लग रहा है। देखिए, पाकिस्तान ने अपने जो इनिशियली वर्ल्ड कप 2023 के 2 मैचेस हैं वो हैदराबाद के अंदर खेलने हैं और 27 को पाकिस्तान जो है वो हैदराबाद में पहुंचा था और 6 को पहला मैच पाकिस्तान ने खेलना है। तकरीबन 9 दिन ये बनते हैं कि पाकिस्तान जो है वो यहां पर प्रैक्टिस कर रहा होगा और कंडीशंस जो हैं वो पाकिस्तान को पता चल जाएंगी कि किस तरह से है। दूसरा, पाकिस्तान के पास प्लस पॉइंट ये है कि पाकिस्तान ने जो अपने दोनों वार्म अप मैचेस हैं वो हैदराबाद के अंदर ही खेलने हैं और फिर जो दोनों इनिशियल मैचेस हैं, पहला नेदरलैंड हल्की टीम, दूसरा श्रीलंका और मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग टीम भी नहीं है श्रीलंका, तो पाकिस्तान हैव चांस टू बीट नेदरलैंड एंड श्रीलंका इन हैदराबाद। तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद पाकिस्तान का 14 अक्टूबर को मैच है भारत के साथ, पाकिस्तान हार जाता है। मैं कहता हूं कि जनाब यहां पर बैठकर आज बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान ये मैच हार जाता है। उसके बाद 20 अक्टूबर को पाकिस्तान का मैच है ऑस्ट्रेलिया के साथ। अब आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी पाकिस्तान के जो चांसेस हैं वो फैंसी ना करें, लेकिन उसके बाद क्या है कि 23 को पाकिस्तान का मैच है अफगानिस्तान के साथ। अब पाकिस्तान को यहां पर तो आप फैंसी करेंगे ना, आप कहेंगे कि जनाब पाकिस्तान हैव चांस। और अब 23 को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ मैच खेलना है चेन्नई में। चेन्नई स्पिनिंग ट्रैक है जहां पर जनाब बॉल जो है वो फंसता है, स्पिनर्स के लिए हेल्पफुल है। अब अफगानिस्तान के पास स्पिनर्स कौन से हैं? राशिद खान, नबी और उसके अलावा इनके पास नूर भी है और मुजीब भी है। सो 4 इनके पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं। तो 23 का मैच पाकिस्तान जीतता है। अब पाकिस्तान ने अपने जो इनिशियल जनाब 4 मैचेस हैं उनमें से पाकिस्तान ने 5 मैचेस में से 3 मैचेस जीते होंगे। उसके बाद पाकिस्तान का मैच आता है साउथ अफ्रीका के साथ, सेम जनाब चेन्नई की पिच के ऊपर। अब चेन्नई की पिच के ऊपर साउथ अफ्रीका के पास 2 ही स्पिनर्स हैं, तबरेज शमसी और कैशिफ महराज। अब कैशिफ महराज और तबरेज शमसी जो हैं वो अच्छे स्पिनर्स हैं, लेकिन राशिद, मुजीब और नबी के पाए के नहीं हैं। ये तीनों तगड़े हैं और जनाब पाकिस्तान के यहां पर चांसेस जो हैं वो फैंसी होंगे क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ खेल चुका होगा और पाकिस्तान को कंडीशंस का पता होगा। सो पाकिस्तान जनाब ये मैच भी जीत सकता है। इसके बाद आ जाएंगे कोलकाता में पाकिस्तान का मैच है 31 अक्टूबर को बांग्लादेश के साथ। अब यहां पर भी आप पाकिस्तान को फैंसी करेंगे। इसके बाद जनाब 4 नवंबर को पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ मैच है। अब 4 नवंबर को जनाब न्यूजीलैंड के खिलाफ बेंगलुरु के अंदर खेलना है। अब आप कहेंगे कि वार्म अप मैच के अंदर तो जो न्यूजीलैंड है उसने बड़ी बुरी तरह से हमें मारा है, तो भाईजान हम अपना जो प्रीमियम फास्ट बॉलर है उसको बाहर बिठाकर खेल रहे थे और इसी तरह से जो न्यूजीलैंड है वो भी बाहर बिठाकर खेल रहा था। अब वार्म अप मैच और जो वर्ल्ड कप का प्रेशर मैच है उसके अंदर फर्क होता है। जब पाकिस्तान 3 मैचेस जनाब अपने पिछले जीत चुका होगा तो पाकिस्तान रिदम के अंदर होगा और जनाब 10 दिनों के अंदर पाकिस्तान ने ये 4 मैचेस खेलने हैं। सो पाकिस्तान जो है वो जीतने की पोजीशन में होगा। सो मैं यहां पर भी पाकिस्तान के चांसेस है न्यूजीलैंड के खिलाफ वो फैंसी करूंगा। इसके बाद 11 नवंबर को इंग्लैंड के साथ अगर पाकिस्तान ये मैच हार भी जाता है तो फिर भी पाकिस्तान ने जनाब जो लीग है उसके 9 में से 6 मैचेस जीते होंगे और जो जनाब इसमें वर्ल्ड कप में 6 मैचेस जो टीम जीत जाए वो वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएगी। और जब सेमीफाइनल में आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर स्टैट्स और मैच के जो बिल्डअप है उसके अलावा जो लक है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और पाकिस्तान जब प्लेऑफ के अंदर आता है, सेमीफाइनल के अंदर आता है तो पाकिस्तान बेहतर खेलता है और पाकिस्तान जनाब अनप्रडिक्टेबल टीम है। यही जनाब जो पॉइंट है वो वकार यूनुस साहब उन्होंने बोला और उन्होंने कहा हिट एंड मिस। जो पाकिस्तान की करंट टीम है ना वो हिट एंड मिस है। तो भाईजान यही तो चीज पाकिस्तान के साथ अलाइन की जाती है कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ना वो उनकी बॉलिंग है, ना उनकी बैटिंग है, ना उनकी फील्डिंग है, बल्कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो उनकी अनप्रडिक्टेबिलिटी है। सो अनप्रडिक्टेबिलिटी जो है वो पाकिस्तान को अगेन
जनाब वर्ल्ड कप 2023 जितवा सकती है, और अगर जितवाती नहीं तो फिर कम से कम सेमीफाइनल जो है वहां तक तो पाकिस्तान जरूर पहुंचेगा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।